ऊंचे औहदे पर बैठे हो तो आपका कर्म बुरा नहीं होगा। हो सकता है कि संसार में ऐसे कई लोग जन्म लेते हैं जिनका कर्म बुरा कर लेते हैं। बहुत विद्वान से विद्वान भी विद्वत्ता में लिप्त होने के बाद भी कर्म बुरा कर जाते हैं। रावण में क्या कमी थी? सब कुछ था, सोने की लंका थी, मंदोदरी साथ थी, भरा पूरा परिवार था, कुटुंब कबीला था, शिव का उपासक था, शंकर की आराधना करता था, जिसके ससुर जिसके पिता स्वयं भगवान शंकर के यहाँ पर यजमान पांडित्य कर्म करते हो, ऐसे विद्वान रावण का कर्म बिगड़ जाना ये सोचने वाली बात है कि क्यों, किस कारण से। जब व्यक्ति का अभिमान, व्यक्ति का अहंकार, व्यक्ति की अभिमतता, व्यक्ति की अकड़, व्यक्ति का अहम जब सामने आ जाता है तो उसका करा धरा सारा की सारा कर्म बेकार हो जाता है। ये समझना है हमको कि हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारी विद्वत्ता में कहीं अहम प्रवेश तो नहीं कर गया, कहीं अहंकार प्रवेश तो नहीं कर गया। महिला मंडल के अध्यक्ष बन गए, अभी तक तुम भाभी जी थे, अभी तक तुम जीजी थे, अभी तक तुम काकी जी थे, अभी तक तुम चाची जी थे, अभी तक तुम बुआ जी थे, अभी तक तुम नानी जी थे। जैसे पद मिला, पद मिलते से तुम्हारे को थोड़ा सा अभिमान आ गया। अब कोई कह भी रहा है तो तुम मुझे जानती नहीं हो क्या? मुझ में अक्ल नहीं है? मैं अध्यक्ष हूं। क्या मुझ में विद्वत्ता नहीं है? रावण को प्रत्येक मंदोदरी ने समझाया, स्वामी सीता को वापस दे दो, इस लंका को बचा लो। रावण कहता है, तो मुझे जानती नहीं है, अभी मैं कितना विद्वान, सारे ग्रह मैंने बंधन करके रख रखे और तू मुझे समझाने चलती। तो मुझे समझाने जाती। बहुत ऊंचे अवधे पर बैठने के बाद भी अगर अहंकार तुम्हारे साथ में है तो समझ लो कि तुम्हारा विनाश निश्चित है, विनाश निश्चित है। कितना विद्वान था क्रौंच गंधर्व, कितना विद्वान था क्रौंच गंधर्व। कहते हैं क्रौंच गंधर्व अगर कोई गलत काम करता था तो उसको रोक देता था। ए तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? कोई गलत मार्ग पर जाता था तो क्रौंच गंधर्व रोक देता था। कहां जा रहे हो तुम? ये गलत संगत की ओर नहीं जाना, गलत मार्ग पर नहीं जाना। क्रौंच गंधर्व जो देवताओं के पास में रह रहा है, इंद्र की सभा में बैठता है, क्रौंच गंधर्व जो देवताओं की सभा में बैठकर सबको नीति का पथ दिखाता है, क्रौंच गंधर्व जो अच्छी जगह पर बैठकर लोगों का मार्ग निश्चित करता है, क्रौंच गंधर्व जो सब अप्सराओं को भी एक बात कहता है कि गलत पथ पर मत जाना, अप्सराओं को भी समझाता है। वो क्रौंच गंधर्व की बुद्धि कहां गई थी जब शोभरी ऋषि के घर में प्रवेश कर गया? और किसके घर में गया? चोरी करने वालों को, चोटों को और चोटियों को एक निवेदन है। चोरी करने के लिए बहुत घर पड़े हैं, मेला पड़ा हुआ है, मार्केट पड़ा हुआ है, बोलो सही है कि गलत है? पूरा बाजार पड़ा हुआ है, शादी ब्याह पड़े हुए हैं, बहुत सारी किटी पार्टियां पड़ी हुई हैं। अगर चोरी ही करना है तो ऐसी जगह जाकर करो। पर चोरी कितना पापी चोर होगा, उसके पूर्वजों को कितना धिक्कारते होंगे देवता कि वो चोरी करने भी जाता है तो तीर्थ में और कथा में।
जहां भक्त जाते हैं, जहां भगवान का भगत पहुंचता है, जहां भगवान का स्मरण करने वाला पहुंचता है, जहां भगवान का नाम जाप करने वाला पहुंचता है, तुम्हारा भाग्य कहां चले गया? क्या मेले नहीं लगते? क्या झूले नहीं लगते? क्या मार्केट में भीड़ नहीं होती? क्या मार्केट में नहीं जा सकते? चोरी करना है तो ऐसे जगह पर जाकर चोरी करो जहां भगवान का भजन ना हो रहा हो, जहां भगवान का कीर्तन ना हो रहा हो, जहां भीड़ भड़के में परमात्मा का नाम जाप ना हो रहा। चोरी करने का शौक है, भगवान ने तुम्हारे ललाट पर सील लगाकर भेजा है कि तुम चोटते हो तो चोरी करो, जाओ।